क्या सच में मानव को पृथ्वी पर रहने का हक है? और आज पृथ्वी पर ज्यादातर विनाश का कारण मानव को ही क्यों माना जाता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर अधिक से अधिक कितने लोग रह सकते हैं? क्या पृथ्वी 10 अरब से ज्यादा लोगों की भार संभाल पाएगी? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बढ़ती जनसंख्या से पृथ्वी पर आने वाले मुसीबतों के बारे में। देखिए, वर्तमान आधुनिक युग में हमारी पृथ्वी आज कई तरह के समस्याओं से जूझ रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग एवं विभिन्न तरह के जानलेवा बीमारियां। लेकिन इन सभी के साथ पृथ्वी के ऊपर अब एक और कठिनाइयां आन पड़ी है, और यह इतना खतरनाक है कि इसके बारे में सोच कर भी आत्मा कांप उठती है, क्योंकि यह खतरनाक परेशानियां डायरेक्ट ह्यूमन से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है जनसंख्या में बेहिसाब वृद्धि, जिसके कारण आज पृथ्वी पर काफी ज्यादा आबादी बढ़ गई है। और मानव की आबादी बढ़ने से कई तरह के मुसीबतें भी बढ़ रही है, जैसे कि जंगलों की कटाई, वातावरण में विभिन्न प्रकार के पॉल्यूशन फैलना एवं ओजोन लेयर को क्षति पहुंचने जैसी कई तरह के दिक्कतें बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं कि हम मानव ने पृथ्वी के साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ कर दिया है कि वह हम लोगों पर ही अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के रूप में कहर बरसा रही है। वैसे आपको बता दूं कि आज पृथ्वी पर लगभग 775 करोड़ लोग रह रहे हैं, और हर एक बीतते सेकेंड के साथ यह आबादी 4 अंकों से बढ़ रही है। तो ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस पृथ्वी पर अधिक से अधिक कितने लोग रह सकते हैं, और क्या हम इस पृथ्वी पर रहने के लायक हैं भी या नहीं। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। देखिए, वैसे आप सभी को पता होगा कि हर चीज की एक लिमिट होती है, जिसके आगे वह चीजें एक भयानक रूप ले लेती है। तो ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी की भी एक लिमिट है, जिस लिमिट के आगे न तो वो बढ़ती आबादी को झेल सकती है, और न ही पहले से रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकती है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हमेशा से हमारी आबादी पृथ्वी पर इतनी अधिक नहीं रही है जितनी की आज है। मतलब कि आज से लगभग 3 लाख साल पहले इंसानों की जनसंख्या केवल 100 से लगभग 10,000 के अंदर थी। वैसे देखा जाए तो उस समय पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा कम थी, इसीलिए जनसंख्या काफी कम होने के कारण उस समय मौजूदा आबादी को दोगुना होने के लिए लगभग 35,000 वर्ष लग गए थे। देखिए, आपको बता दूं कि आज से लगभग 10,000 से 15,000 साल पहले इंसानों ने खेती करना शुरू किया था, और फिर तभी से आबादी में वृद्धि होना शुरू हुआ। उस समय कृषि के प्रारंभिक दौर में पृथ्वी की आबादी लगभग 10 लाख से 1 करोड़ के अंदर थी, और 16वीं शताब्दी आते आते लोगों की आबादी इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि हर 300 सालों में यह दुगनी होने लगी। जरा सोचिए कि कहां 35,000 सालों में आबादी दुगनी हो रही थी। खैर, बात तब जाकर गंभीर हुई जब आबादी 19वीं शताब्दी में मात्र 130 सालों के अंदर ही दुगनी हो गई थी, और उस समय यह बातें उतनी बड़ी नहीं लगती थी जितनी बड़ी की अभी लग रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तो असली मुसीबत आना बाकी है। आपको बता दूं कि 1930 से 1974 के अंदर पृथ्वी की आबादी चिंताजनक रूप से बढ़ने लगी, क्योंकि मात्र 44 सालों में ही पृथ्वी की आबादी दुगनी हो रही थी, जो कि हर किसी के लिए चिंता की एक बड़ी वजह बन चुकी थी। देखिए, 16वीं शताब्दी में कुछ वैज्ञानिकों ने यह भविष्यवाणियां की थी कि पृथ्वी पर अधिक से अधिक 1340 करोड़ लोग जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इससे अधिक लोगों को न तो पृथ्वी संभाल पाएगी, और न ही पृथ्वी पर इनके जिंदा रहने के लिए जरूरी प्राकृतिक संपदा मौजूद कर पाएगी। बेसिकली यह कैलकुलेशन उस समय वैज्ञानिकों ने नीदरलैंड के जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए की थी। 16वीं शताब्दी में नीदरलैंड की आबादी 10 लाख थी, और उस समय पृथ्वी की 1340 रहने लायक जमीनी हिस्से का 1% हिस्सा इस देश के पास था। तो उसी हिसाब से पृथ्वी पर सबसे अधिक रहने वाले लोगों की संख्या का आकलन किया गया था। हालांकि इस आकलन के 40 सालों के अंदर ही अंदर कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर इंसानों की सर्वाधिक रहने लायक जनसंख्या को 100 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक बताया है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी पर इंसानों की सबसे अधिक रहने लायक जनसंख्या भी बढ़ती गई, क्योंकि नियमित रूप से विज्ञान में विकास की वजह से मनुष्य की आयु पहले से काफी ज्यादा बढ़ने लग गई है। अब इंसानों के मरने की संख्या के तुलना जन्म लेने की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की जलवायु और उपलब्धता को सकने वाले प्राकृतिक संपदा को मद्देनजर रखते हुए पृथ्वी पर इंसानों की सबसे अधिक रह सकने वाली जनसंख्या का अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। वैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इन्वायरमेंट स्वस्थ रहे तो जनसंख्या आमतौर पर अस्थिर रह सकती है, परंतु इन्वायरमेंट आज जिस तरीके से प्रदूषित हो
हो रहा है उसमें जनसंख्या के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, भविष्य में पृथ्वी की आबादी लोगों को बचने और प्रजनन की क्षमता के ऊपर निर्भर करेगी, इसीलिए इसके बारे में सटीक तौर पर कुछ भी कह पाना बेहद ही ज्यादा मुश्किल है। अगर एक पीढ़ी में 2 बच्चे को जन्म देने की प्रथा लागू है, तब आने वाले पीढ़ियों में भी लोगों की संख्या अस्थिर रह सकती है। हालांकि अगर बच्चों की संख्या 2 से घटकर 1 हो जाती है, तब संख्या में कटौती होना निश्चित है, परंतु अगर बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तब जनसंख्या में भी बढ़ोतरी होगी। देखिए, पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में आज जनसंख्या काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और विकासशील एवं अविकसित देशों में जनसंख्या में बढ़ोतरी एक काफी बड़ी मुसीबत बन चुकी है। अगर नॉर्मल देश में जनसंख्या ज्यादा होती है तो वहाँ की स्वास्थ्य कंडीशन डगमगा जाती है, जिसके कारण इन देशों में ह्यूमन डेथ की दर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। 1960 के दशक में पृथ्वी की आबादी अपने चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी और अब यह धीरे धीरे घटने लगी है। वैसे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस शताब्दी के अंत तक वाकई में पृथ्वी की जनसंख्या अपने चरम सीमा तक पहुंच जाएगी। एक अनुमान के हिसाब से 2080 तक पृथ्वी की जनसंख्या लगभग 1040 करोड़ तक हो जाएगी और 22वीं शताब्दी तक यह जनसंख्या अस्थिर रहेगी। हालांकि यह एक अनुमान है जो कि आने वाले समय में काफी ज्यादा बदल भी सकती है, तो हम सबको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक लोगों की बचने की संख्या लोगों की खान पान, जीवन शैली और प्रजनन करने के दर के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि हमारे पास भोजन करने के लिए क्या है और हम किस रफ्तार से इसे भोग रहे हैं, यह दोनों ही बातें आने वाले समय में पृथ्वी की जनसंख्या को निर्धारित करेगी। तो आपको बता दूं कि इन सभी से बचने के लिए जिन देशों में आर्थिक स्थिति अच्छी है, वहाँ की महिलाएं फैमिली प्लानिंग करके बच्चे के जन्म दर को नियंत्रण में ला सकती है, जबकि वहीं जिन देशों में आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है फिर भी वहाँ की महिलाओं ज्यादा बच्चे पैदा कर रही है। तो सबसे बढ़िया उपाय यह है कि फैमिली प्लानिंग करके ही बच्चे के बारे में सोचें। वैसे वैज्ञानिकों के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या को पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए पृथ्वी पर ज्यादा जनसंख्या बढ़ाने से पहले हमें खुद अपने बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम खुद इस पृथ्वी पर रहने लायक हैं या नहीं। तो बस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।